हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके ना होने पर भी आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। मैं राजू प्रधान फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक मिलता रहे। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए उसके आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद में। तो उसके लेकर के मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो बच्चों की हायर एजुकेशन की बात हो या फिर उनकी शादी की बात हो या फिर कोई जगह पे ट्रेनिंग की बात हो या फिर कोई अच्छा कोर्स करने की बात हो, हर जगह पे सारी चीज़ें इतना महंगा हो गया है कि अपनी जो कमाई है, अपनी जो सैलरी है, उस खर्चे से सारी चीज़ों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक अच्छा सा और साधारण सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप LIC में थोड़े थोड़े पैसा करके अगर जब जमा करते हैं तो आपको जो आने वाले 15 से 20 साल के बाद में वो एक अच्छा मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, जिससे आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन हो या फिर उनकी शादी की हो या फिर कोई अच्छा ट्रेनिंग एक अच्छा इंस्टीट्यूट में आप भर्ती करवा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो बच्चे हैं उसको जन्म से ही, जैसे बच्चा जन्म छोटा रहता है उसी समय से हमें उसके ऊपर LIC के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों बहुत सारे लोग इसके बारे में रुचि नहीं लेते हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को बहाना भी बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहाना बनाते हैं वो बहाना उसके जीवन भर तक चलते रहता है और वो कहीं ना कहीं कोई सारी चीज़ों को अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ में समझते हैं कि जो हमारा जो इनकम का जो क्राइटेरिया है किस तरीके से हमें काम करता है, और उस सारी चीज़ों को हम सीख लें, समझ लें, जानकारी ले लें, तो हो सकता है कि हम वो जो गलती कर रहे हैं उस गलती से हम कुछ सीख सकें। देखो दोस्तों, आज के समय में हर कोई सुबह शाम मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और उस मेहनत से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और उस पैसे को हम क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं, पर्सनल एसेट में खर्च करते हैं। मोबाइल हो, लैपटॉप हो और TV, AC, फ्रिज, वो सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। घर का सारा सामान, खाने पीने का सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उस पैसे से हम पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इनकम रुक गया तो क्या हमें पैसा मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। और पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा घर का खर्चा चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें पैसा आ रहा था वो इनकम काम से आ रहा था। लेकिन क्या जो चीज़ें हम खरीदे हैं, जैसे TV, फ्रिज, AC, कपड़े लत्ते, खाने पीने का सारा सामान, वहाँ से इनकम आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी आप काम करते हैं उस काम से जो पैसा मिलता है उसको आप 90% पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट में खर्च करो, जैसे घर का पूरा सामान, और वहाँ से 10% कम से कम लाइफ इंश्योरेंस हो या तो फिर पोस्ट ऑफिस हो, PPF हो या तो फिर कोई अलग जगह पे आप इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि ज़्यादा समय होने के बाद में वहाँ से आपको वो पैसा रिटर्न मिलता रहेगा, वो भी ज़्यादा अमाउंट में। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है दोस्तों कि हमारा इनकम क्यों रुकेगा? हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो गया होगा, हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से रुक सकता है, हो सकता है क्रिटिकल इलनेस की वजह से रुक सकता है, हो सकता है डेथ की वजह से रुक सकता है। तो ये एक संभावना है, ये हो सकता है। होगा कि नहीं होगा वो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें पहले से ही प्लानिंग करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी सारी चीज़ें हम खरीदते हैं उससे तो हमारा इनकम जनरेट नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़े थोड़े करके हमें अपना जो फाइनेंशियल एसेट जो होता है, जैसे जीवन बीमा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर हमें खर्च ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैं आपको 2 प्लान सजेस्ट करता हूं। सबसे पहला नंबर में आता है LIC का जीवन तरुण। ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है दोस्तों। इसका जो
मैक्सिमम जो बच्चे का जो उम्र है 0 से 12 साल के जो बीच के बच्चे हैं वो इस प्लान को ले सकते हैं। और इसका जो समय सूट रहता है वो समय सूट 75,000 से स्टार्टिंग है और वहाँ से आप जितना ज़्यादा चाहें आप ले सकते हैं। इसका जो प्रीमियम जो टर्म होता है वो 5 से 10 साल के बीच होता है और मैच्योरिटी का जो समय रहता है वो कम से कम तो 15 साल 20 साल तक का अगर आप लेते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 गुना आपको वहाँ से रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए ये जो LIC का जीवन तरुण प्लान है ये काफ़ी बेहतर प्लान है। अपने बच्चे का जो फाइनेंशियल गोल हो, उनके सारे चीज़ों को आप फुलफिल कर पाओ, उसके लिए ये प्लान काफ़ी बेहतर है। नंबर 2 पे है दोस्तों LIC का न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। ये जो मनी बैक प्लान, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मनी बैक प्लान, ये जो आप इसका भी जो बच्चे का जो उम्र है 0 से 12 साल के बीच के ही हैं, पर यहाँ पे समय सूट जो होता है 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख से आप ज़्यादा तक का समय सूट ले सकते हैं और इस पॉलिसी को कम से कम 20 से 25 साल के बीच में आप ले सकते हैं। यहाँ तो 2 तरह से रहता है, या तो 20 साल या फिर 25 साल। तो इसमें खास बात यह है दोस्तों कि हर 5 साल के बाद में आपको वहाँ से समय सूट का 20% आपको वहाँ से अमाउंट मिलता रहता है हर 5 साल के अंदर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। तो ये भी एक काफ़ी बेहतर प्लान है, क्योंकि बीच बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, कुछ ट्रेनिंग को लेकर के, कुछ ट्यूशन को लेकर के, घर की कुछ सारे खर्चे के लिए वो कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मनी बैक प्लान है ये भी काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा प्लान है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इस वीडियो में 2 तरह के प्लान के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दिया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ, और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं